नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, गर्मी की सब्जियों को लगाए हुए लगभग 30 दिन हो चुके हैं और जैसे जैसे ग्रो बैग्स खाली हुए थे मैंने वैसे वैसे सभी पौधों को ट्रांसप्लांट किया है। कुछ की बीजों को ग्रो बैग में डाला है डायरेक्ट और कुछ की सीडलिंग तैयार की थी। और बेल वाली जो सब्जियां हैं सभी की मैंने पहले सीडलिंग तैयार की थी, उसके बाद उन्हें ट्रांसप्लांट किया था। तो देखिए, बेल वाली सब्जियों से और कुछ पौध वाली सब्जियों से भी हार्वेस्टिंग लेने वाली हूँ। तो गार्डन में सब्जियां जो हैं वो तैयार हो गई हैं, क्योंकि बेल वाली सब्जियां जो हैं दोस्तों बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। और देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद 30 दिनों में ही ये तैयार हो गई हैं। और जब बीज डाले थे तो इसके पौधे जो है 20 दिनों में तैयार हुई थी। तो लगभग ये बीज डालने के बाद 50 दिनों की हो चुकी हैं। तो देखिए, 50वें दिन में मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ अपने गार्डन से। तो देखिए, यहाँ लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं दिखा दूँ, खीरे लगे हुए हैं। ये देखिए, मेरे गार्डन में खीरे नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन इस बार देखिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं इस बार। ये देखिए, एक यहाँ है, एक ये देखिए यहाँ भी है। और इसी तरह से देखिए बहुत सारे खीरे जो हैं मेरे गार्डन में इस बार हुए हैं। और यहाँ देखिए, इस तरह से यहाँ 2-2 खीरे लगे हुए हैं। और मैं दिखा देती हूँ, एक देखिए यहाँ भी लगी हुई है और एक देखिए यहाँ की सबसे बड़ी आई है। ये देखिए, बहुत बड़े साइज़ की आई है। तो इस बार मैं जो जहाँ से बीज लाती हूँ उन्हें मैं थैंक यू बोलकर आई हूँ कि मेरे गार्डन में इस बार खीरे हुए हैं, उन्होंने मुझे अच्छे बीज दिए हैं। तो वो भी खुश हो गए थे। और यहाँ देखिए, ये भी आई हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह से 6-7 की संख्या में खीरे आई हैं, बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े साइज़ की है। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रही है, बहुत बड़े साइज़ की। तो देखिए, ये थर्माकोल की कंटेनर है और थर्माकोल के कंटेनर में, एक कंटेनर में मैंने 3 पौधे डाले हुए हैं। तो मैं अकेले हार्वेस्टिंग ले रही हूँ, तो सभी को मैं तोड़ लेती हूँ, उसके बाद कितनी हुई है वो मैं दिखलाती हूँ। तो देखिए, लगाने के बाद 50वें दिन में मैं इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। जब मैंने इसकी बीज डाली थी तो 20 दिनों में जब पौधे तैयार हुए थे तो मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया था। और देखिए, मैंने 10 मार्च को इसे ट्रांसप्लांट किया था और आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। तो 50 दिन हो गए हैं, 50 से 55 दिन हो गए हैं इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। तो चलिए मैं हार्वेस्ट करके दिखलाती हूँ कि कितने खीरे मेरे गार्डन से निकल रहे हैं, क्योंकि पौधे जो हैं वो बहुत कोमल होते हैं। और अकेली हार्वेस्टिंग लेने आई हूँ। देखिए, इतने सारे बर्तन ले ली हूँ। तो अकेले हार्वेस्टिंग करने में यही दिक्कत आती है कि फल जो हैं वो गिर जाते हैं। तो देखिए, एक खीरा मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया। देखिए कितनी खूबसूरत आई है, काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़े साइज़ की है ये। और देखिए, एक यहाँ है, ऐसे भी तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, बहुत बड़े साइज़ की है। तो मैं सभी को तोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबों को दिखाती हूँ। यहाँ है और बहुत सारे हैं, मैं सभी को तोड़ कर दिखलाती हूँ आप सबों को, ठीक है। तो देखिए, इतने सारे खीरे मैंने तोड़े हैं दोस्तों। ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 की संख्या में हुए हैं। ये बड़े साइज़ के बड़े बड़े 7 हैं और ये 3 जो हैं ये छोटे छोटे हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये ग्रोथ करेगी, क्योंकि 2 फल जब एक साथ लगे हुए होते हैं ना तो वहाँ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। 2-3 फल जो है एक साथ लगे हुए थे तो वहाँ के मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो बाकी जो पेड़ पौधों में अलग से बन रहे हैं उन्हें पोषक तत्व नहीं मिलेगी। देखिए, यहाँ छोटे छोटे जो हैं और काफ़ी संख्या में तैयार हो रहे हैं, तो मैंने उन्हें हटा दिया है। तो देखिए, इतने सारे खीरे जो है मेरे गार्डन से निकले हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस बार मेरे गार्डन में इतने सारे खीरे जो हैं हुए हैं। तो चलिए इन्हें रख देते हैं यहाँ। और अब हार्वेस्टिंग लेते हैं तोरी की। तो चलिए बर्तन लेकर चलते हैं। मैं पहले तोरी की आपको बेलें दिखा देती हूँ। और देखिए, यहाँ तोरी लगी हुई है और तोरी 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगी हुई है। और इसे भी मैंने खीरे के साथ ही ट्रांसप्लांट किया था, एक ही दिन में ट्रांसप्लांट किया था। और देखिए, लगभग ये भी 50 दिन की हो गई हैं और 50वें दिन में ये पहली हार्वेस्टिंग दे रही हैं। तो इन्हें मैंने 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगा रखा है इस तरह से।
और एक ग्रो बैग में लगभग 4 पौधे लगे हुए हैं। और देखिए ये हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज यहाँ से भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं और मैं अंदर से दिखला देती हूँ। ये देखिए एक फल यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, और देखिए बहुत सारे फल जो हैं अंदर में लगे हुए हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं यहाँ से पूरा दिखला देती हूँ। इस तरह से देखिए कितने अधिक संख्या में देखिए फल लगे हुए हैं, बहुत अधिक फल आए हैं। ये देखिए, तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ, उसके बाद दिखलाती हूँ। देखिए तोरी की जो फसल है ये भी बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग देती है और मेरे गार्डन में तोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एक ग्रो बैग में मैंने 4 पौधे डाले हैं और देखिए मैंने जब ग्रो बैग भरा था तो सब कुछ आप लोगों से शेयर किया है। इसमें आधी ग्रो बैग में पत्ते जो हैं वो भरे हुए हैं और आधी ग्रो बैग में इसमें मिट्टी भरी हुई है मैंने, और मिट्टी बहुत अच्छी तैयार की है मैंने और बहुत अधिक इसमें खाद नहीं डाला है। जब ट्रांसप्लांट किया था इन्हें तो मैंने गोबर की खाद डाली है। उसके 15 दिनों के बाद 20 दिन के जब पौधे हुए थे तो मैंने फिर से एक बार गोबर की खाद डाली है। उसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है अभी तक, सिर्फ पानी ही डाल रही हूँ। तो दोस्तों देखिए जब मिट्टी अच्छी तैयार की जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी मिलती है। उसके पौधे अच्छे तैयार होते हैं तो उसमें बीमारियाँ भी जो है कम लगती हैं। अगर आप मिट्टी अच्छी तैयार करते हो, सारे पोषक तत्व उसमें होते हैं, तो पौधे भी बहुत हेल्दी तैयार होते हैं। तो देखिए कितने अच्छे इसमें फ्रूट्स लगे हैं। लगभग मुझे 10-11 फल तोड़ने को मिलेगी, 10 से 11 से ज़्यादा ही है। मैं तोड़ लेती हूँ, उसके बाद दिखलाती हूँ। ये देखिए यहाँ से मुझे धूप से कुछ दिखाई नहीं दे रही है। चलिए मैं तोड़ कर दिखलाती हूँ आप सबको। ये देखिए मैंने इतनी तोड़ी तोड़ ली है और ये 14 से 15 पीस के करीब है। और देखिए बहुत खूबसूरत हुई है तोरी भी, और बहुत अभी अधिक संख्या में देखिए फ्रूट्स भी लगी हुई हैं। अभी तो शुरुआत है, ये पहली फ्रूटिंग है इसकी, तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई। देखिए छोटे छोटे फल जो हैं अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं इस तरह से। और तोरी की फसल जो है बहुत अच्छी होती है और पहली हार्वेस्टिंग देखिए पौधे अधिक हैं तो थोड़ी सी अधिक संख्या में हुई है, तो इतने अधिक तोरी जो है तोड़ने को मिली है। ये पहली हार्वेस्टिंग है तोरी की। और यहाँ देखिए यहाँ लगी हुई है भिंडी, और भिंडी को मैंने फरवरी महीने में ही लगाया था और 60 दिनों की हो चुकी हैं ये। और इसकी ये दूसरी हार्वेस्टिंग है, पहली हार्वेस्टिंग में ले चुकी हूँ और उसकी वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि बहुत कम फल थे, जो भिंडी थी बहुत कम थी, तो मैंने उसकी हार्वेस्टिंग नहीं शेयर की है। लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में थी। इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए एक ग्रो बैग में इस तरह से 7 की संख्या में पौधे लगे हुए हैं और ये 24 बाई 12 की ग्रो बैग है और बहुत अच्छी हुई है। देखिए इस तरह से हर पौधे में इस तरह से देखिए फ्रूट्स जो है लगने लगी हैं। गर्मी के दिनों में देखिए बहुत छोटी जब पौधे होती है तभी से ये हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती हैं, एकदम ज़मीन से सटी हुई है देखिए फ्रूटिंग जो है शुरू हुई है। लेकिन जब बारिश की हम फसल लगाते हैं भिंडी की तो वो 1 फुट से ज़्यादा ऊपर की हो जाती हैं, तब फिर उसमें बड्स जो हैं वो बनना शुरू होती हैं। लेकिन गर्मी की जो फसल होती है उसमें बहुत जल्दी नीचे से ही देखिए यहाँ इस तरह से देखिए एकदम नीचे से ही देखिए इस तरह से फ्रूट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो 60वें दिन में इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। 60वें दिन में हार्वेस्टिंग पहले ही ले चुकी हूँ और ये दूसरी हार्वेस्टिंग है मेरी यहाँ के फसलों से। तो चलिए इसे हार्वेस्ट करके दिखलाती हूँ। और जितनी फसल यहाँ लगी हुई है उससे आराम से एक सब्ज़ी निकल आती है और हर 5 से 6 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग जो है एक बार मिल जाती है। तो देखिए चलिए तोड़ती हूँ। बहुत हर पौधे में देखिए 2-2 की संख्या में इस तरह से फल जो है हर पौधे में देखिए 2-2 की संख्या में इस तरह से फल लगे हुए हैं। तो मैं सभी को तोड़ लेती हूँ, उसके बाद आप सबों को दिखलाती हूँ। तो देखिए इतनी संख्या में मैंने भिंडी तोड़ ली है यहाँ से। तो दोस्तों देखिए गर्मियों की जो फसल होती है थोड़ी इसकी हाइट जो है वो कम होती है और छोटी हाइट में ही ये फ्रूटिंग करना शुरू कर देती हैं और बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग इससे नहीं मिलती है। फिर भी ये 1 महीने तक आपको हार्वेस्टिंग देंगी। थोड़ी सी अधिक संख्या में इसके पौधे लगाइए तो आपको हर 5वें दिन में या 6ठे दिन में
आपको इतनी भिंडियाँ जो है तोड़ने के लिए मिल जाएगी। तो एक छोटी फैमिली के लिए इतनी भिंडी जो है काफ़ी है, आराम से एक सब्जी इससे बन जाती है। तो पौधे थोड़ी सी अधिक संख्या में लगाएं इस तरह से, तो आपको भिंडी जो है आराम से तोड़ने के लिए मिल जाएगी बहुत अच्छी संख्या में। और देखिए मैंने भिंडी यहाँ भी लगा रखी है, ये थोड़ी सी बहुत ये अधिक संख्या में है, देखिए यहाँ तक है। और इसमें भी देखिए बड्स बननी शुरू हो गई हैं और इनके पौधे जो हैं लगभग 25 दिनों के हो चुके हैं इस तरह से। तो इससे भी देखिए कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी ये इस तरह से। दोस्तों मैं सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ, गार्डन से ही सारी सब्जियां मुझे मिल जाती है, क्योंकि मैं इसी तरह से देखिए लगातार सब्जियां लगाती रहती हूँ। यहाँ देखिए 3 कंटेनर खाली है, तो इसमें भी भिंडी लगा देंगी। देखिए इससे हार्वेस्टिंग ले रही हूँ अभी, और इसकी हार्वेस्टिंग मेरी जैसे ही इसकी ख़त्म होगी इससे मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर जैसे इसकी ख़त्म होगी फिर मैं यहाँ जो लगाऊंगी उनसे मिलने लगेगी। तो इस तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ, जिसे बच्चे पसंद करते हैं। उससे 2 से 3 बार लगाती हूँ सीजन में। तो हार्वेस्टिंग इस तरह से सब्जियों की हमेशा मिलती रहती है, और गार्डन में सब्जियाँ कभी कम नहीं होती हैं। पत्तेदार सब्जियाँ जो है हमेशा लगाइए, कुछ सब्जियाँ ऐसी है पौध वाली लगाइए, कुछ सब्जियाँ बेल वाली लगाइए, आपके गार्डन में कभी भी सब्जियों की कमी नहीं होगी। तो चलिए कुछ और तोड़ते हैं। और इस कोने में देखिए यहाँ पर मैंने लगा रखी है करेले इस तरह से, और इन्हें लगा रखा है 18 बाय 18 के 3 ग्रो बैग्स में। एक ग्रो बैग में मैंने 3 पौधे लगा रखे हैं, और देखिए ये बहुत ही हेल्दी चल रहे हैं। दोस्तों बेल वाली सब्जियां गार्डन में बहुत ही अच्छी होती हैं, और इसकी भी फ्रूटिंग देखिए इस तरह से शुरू हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से, और ऊपर भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी संख्या में इस तरह से देखिए फल जो हैं वो तैयार हो गए हैं इस तरह से। और देखिए झाड़ियों में है इस तरह से, क्योंकि करेले की बेल जो है काफ़ी घनी हो गई है। तो लगभग ये देखिए यहाँ भी है 10 की संख्या में, 8-10 की संख्या में करेले जो है वो निकल आएंगे। ये देखिए, तो पहली फ्रूटिंग जो होती है वो थोड़ी कम ही मात्रा में होती है, और इसे लगाए हुए भी देखिए 50 से 55 दिन हो गए हैं, और इसकी पहली हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं सभी को मैंने 9-10 के करीब मार्च को मैंने लगा लिया था, और देखिए इसकी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं सभी को एक साथ ही लगाई है, और लौकी भी देखिए यहाँ तैयार हो गई है। लेकिन आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं लूँगी, क्योंकि ये लंबी लौकी है और थोड़ी सी इसकी ग्रोथ और अधिक जाएगी। तो देखिए बेल वाली सब्जियों से बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग मिल जाती है गर्मी के दिनों में, लगभग 50 से 55 दिन या फिर 60 दिनों में हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो चलिए मैं करेले की भी हार्वेस्टिंग ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबों को दिखाती हूँ कि कितने करेले हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी करेले जो हैं वो निकल आए हैं। ये देखिए इतने सारे। तो शुरुआती जैसा कि मैंने कहा कि हार्वेस्टिंग जो है थोड़ी कम होती है, तो कम ही हुई है, लेकिन ये पहली हार्वेस्टिंग है। और देखिए पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक करेले कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आराम से एक सब्जी बन जाएगी इसकी। भरवा करेले जो होते हैं बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, तो बहुत ही चाव से बच्चे खाते हैं, तो ये बन जाएंगी। तो चलिए इन्हें भी रख लेते हैं। और कुछ सब्जियां हैं, बैगन जो है वो भी तैयार हो गए हैं, तो चलिए बैगन भी तोड़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ से कुछ बैगन हार्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए बैगन लगी हुई है, और बैगन के पौधों को मैंने नर्सरी से लाया हुआ था, और इसके मैच्योर पौधे में लेकर आई थी, तो बहुत ही जल्दी इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो देखिए 4 पौधे ही मैंने इस बार बैगन के लगाए हैं। अक्सर ज़्यादा पौधे लगाती हूँ, लेकिन इस बार कम ही लगाए हैं। बच्चों को बैगन पसंद ही नहीं होते हैं, वो खाना ही नहीं चाहते हैं, तो इस बार कम ही बैगन के पौधे डाले हैं। तो इसमें भी देखिए इस तरह से फ्रूटिंग जो शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ वाइट बैगन लगी हुई है, और यहाँ देखिए ये पर्पल बैगन लगी हुई है, और यहाँ ग्रीन बैगन लगी हुई है इस तरह से। तो चलिए इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं।
बैगन के प्लांट दोस्तों देखिए मेरे गार्डन में 1 साल तक रहते हैं और 1 साल के बाद मैं उसे हटा देती हूँ। प्रूनिंग भी करती हूँ, लेकिन प्रूनिंग करने के बाद उसमें जो नए फल आते हैं वो उतने स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। और जो नए जो पौधे होते हैं उनमें जो फ्रूटिंग होती है उसके फल जो होते हैं वो ज़्यादा स्वाद लगते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद जो फ्रूट्स बनते हैं या फिर 1 साल के बाद जो फ्रूट्स तैयार होते हैं उसकी जो स्किन है वो मैंने देखा है कि वो बहुत मोटी हो जाती है और उतने स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। इसलिए मैं बैगन के पौधों को 1 साल के बाद ही हटा देती हूँ। तो चलिए यहाँ से बैगन हार्वेस्ट करते हैं। देखिए एक यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है। मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखलाती हूँ। तो देखिए इतने बैगन जो है वो मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। यहाँ 4 ही पौधे हैं और ये पहली बार हार्वेस्ट किया है। तो जैसा कि बोला कि पहली बार जब हार्वेस्टिंग होती है तो कम ही होती है। तो देखिए इतनी सब्जियां जो हैं वो मेरे गार्डन से निकल आई हैं। देखिए पूरी तरह से दोस्तों ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं और इतने नेनुआ हुए हैं, तोरी जिसे भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे नेनुआ भी बोलते हैं। इतनी तोरी हुई है, देखिए 7-8 की संख्या में खीरे हुए हैं, बहुत ही अच्छे। इतने करेले हुए हैं, इतने बैगन आए हैं और इतने भिंडी निकली है। तो दोस्तों देखिए ये पहली हार्वेस्टिंग है मेरे गार्डन से गर्मियों की सब्जियों की। और लौकी भी तैयार है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसे हार्वेस्ट करूँगी। तो गर्मी की सब्जियां जो हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं। इतनी संख्या में देखिए मेरी पहली हार्वेस्टिंग जो है गर्मी की निकल गई है। तो दोस्तों देखिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, बिना मेहनत के तो दोस्तों कुछ भी नहीं होती है। थोड़ी सी मेहनत करने से देखिए आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां अपने गार्डन से ही ले सकते हो, निकाल सकते हो और अपने परिवार को ऑर्गेनिक हेल्दी सब्जियां खिला सकते हो और बाज़ार के केमिकल युक्त सब्जियों से अपने फैमिली को बचा सकते हो। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, और जब फूल हम लगा सकते हैं तो सब्जियां क्यों नहीं लगा सकते। तो सब्जियां ही लगा लीजिए और ऑर्गेनिक सब्जियां अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, अपने फैमिली को खिलाइए और रोग मुक्त रखिए सभी को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।